मधुबनी संसदीय क्षेत्र में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। सोमवार को वही मतदान केंद्रों पर जहां एक तरफ महिलाओं की लंबी लाइन देखने को मिली, तो वही दूसरी तरफ पुलिस वर्ग के लोग भी पीछे नहीं रहे। इनकी भी लंबी लाइन देखने को मिली। मतदाताओं में वोट गिराने को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। केवटी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मतदान की यह तस्वीरें हैं। यह केवटी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर पहुंचे दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा व उनके साथ एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी भी साथ में लोगों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वहां की स्थिति को देखा। गिराने के लिए जा रहे थे। क्या नाम है आपका? तरह के ऐसे एलिमेंट्स, बैड एलिमेंट्स नहीं है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अभी तक कहीं से किसी गड़बड़ी की कोई खबर तो नहीं है। डिटेन किया गया बहुत लोगों को, डिटेन किया गया, बाकी गड़बड़ी कहीं भी नहीं है। उन मतदाताओं से क्या कहेंगे जो अभी तक बूथों पर नहीं पहुंचे? बिल्कुल आना चाहिए, आपका अधिकार है। क्या लग रहा है, मतदाताओं में क्या रुझान लग रहा है? अच्छा रुझान है, बढ़िया लोग आ रहे हैं घर से बाहर। यहाँ लंबी कतार देखने को मिल रहा है मतदाता का। बिल्कुल अच्छा वोटिंग चल रहा है। मनौरा है। अच्छा, क्या यहाँ पे कैसा व्यवस्था है मतदान के? बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वातावरण में गिर रहा है वोट। हाँ, अच्छा वातावरण में गिर रहा है वोट। कौन जगह है ये? जी, थोड़ा है क्योंकि मनौरा है। अच्छा, क्या यहाँ पे कैसा व्यवस्था है मतदान के? बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वातावरण में गिर रहा है वोट। हाँ, अच्छा वातावरण में गिर रहा है वोट। कौन जगह है ये? जी, थोड़ा है क्योंकि मतदान केंद्र कौन सा जगह है ये? पता है। क्या यहाँ जो वोटिंग हो रहा है कैसी व्यवस्था है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। कैसे हम बता सकते नहीं हमको। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ संपन्न। नतीजा 4 जून को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में मधुबनी लोकसभा के 5वें चरण की मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हरलाखी प्रखंड के सभी बूथों पर सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं का कतार लगना शुरू हो गया। फिर 7 बजे से शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान शुरू हो गया। मौसम खुशमिजाज रहने के कारण मतदाताओं में भी काफ़ी खुशी देखी गई। वही सभी बूथों पर पहली बार मतदान करने पहुंचे युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मतदान के दौरान महिलाओं व बुजुर्ग में काफ़ी उत्साह देखा गया। अधिकांश मतदाताओं ने पहले मतदान फिर जलपान किया।
क्या नाम हुआ आपका? लावण्य कुमारी। लावण्य कुमारी। पिताजी का नाम? इंद्रजीत कुमार। कितना उम्र हुआ है? 19। और पहली बार मतदान दे रहे हैं? हाँ। कहाँ, घर कहाँ है आपका? जलधारी चौक, मधुबनी। घर यहाँ पर है ना? घर यहाँ। घर झटकी है ना? झटकी। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के जनता और पार्षद के द्वारा मिलान चौक से राम जानकी मंदिर मुख्य मार्ग एवं सासुपन मोहल्ले के मुख्य मार्ग को बांस बल्ला लगाकर करीबन 1 घंटे तक सड़क जाम रखी गई। बताया जाता है कि वार्ड नंबर में 24 में नल नहीं रहने के कारण करीबन कई महीने से सड़क पर ही पानी रहती है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पानी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बीमार आदमी इलाज नहीं करा पाते। पार्षद के द्वारा नगर निगम को कई बार आवेदन दे दिया गया, बोर्ड की बैठक में भी खबर की गई, उसके बावजूद यहाँ काम नहीं हुआ। यही मौके पर पार्षद करीबन 2 बार सिटी मैनेजर से बात किए। सिटी मैनेजर ने बताया कि 10 मिनट में आ रहे हैं, मगर देर शाम तक नहीं पहुंच पाए। वही पार्षद ने बताया कि पार्षद रहते हुए हाल इससे अच्छा पार्सल न रहते। में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, आने जाने में कठिनाई हो रही है, छोटे छोटे बच्चे लोग को स्कूल जाने आने में भी कठिनाई हो रही है। क्या पूरा मामला किनकी लापरवाही है? देखिए, सीधा सीधी नगर निगम की ही लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। वो ठेकेदारी जिस ठेकेदार को देते हैं या टेंडर के द्वारा होता है, उसके कारण 25 वाट का नाला बन रहा है, जो 2 महीना 2.5 महीना हो गया हाथ लगे हुए, जो अभी से तक 200-250 स्क्वायर फीट काम हुआ होगा, जो अभी 700 स्क्वायर फीट काम है। मैं नगर निगम से ये पूछना चाहता हूँ कि आज 25 वाट का बन रहा है नाला, कल 29 वाट का बनेगा, अदर वाट का बनता चला जाएगा तो वाट 24 डूबता हुआ रहेगा परमानेंट, जो ही सिस्टम देख रहे हैं। नगर निगम से, नगर आयुक्त साहब से, मेयर और डिप्टी मेयर से मेरा एक तो दरखास्त है कि वार्ड नंबर 24 के जस्ट बगल में नदी है, 2 तो पुलिया है, तो दुर्गा मंदिर के पास पुलिया बन जाए नीम चौक पर, एक मिलान चौक पर पुलिया बन जाए, जो पानी मेरा वार्ड 24 का पानी डायरेक्ट नदी में चला जाए। उसके बाद अपना 29 वाट काम करावे, 25 करावे, उससे हमको कोई देर नहीं है। 2 साल में काम करावे या 5 साल में। आज 2-2.5 महीना में 2-2.5 से 300 स्क्वायर फीट काम हुआ है। अभी काम को कम से कम 700-800 स्क्वायर फीट का वो काम है। 1-1.5 साल लग जाएगा काम, तो 1.5 साल वाट 24 डूबा रहेगा। और जहां तक आप बच्चे को ये सब बात है, उस सासुपन वाले रोड में 2 कब्रिस्तान है, एक मस्जिद है, वहां उसी रोड पर जनाजा भी होता है, उसी कब्रिस्तान में मिट्टी मिजिल भी होता है। मतलब उसके बाद जानकी मंदिर वाले रोड में हर संडे को, रविवार को पूजा होता है उसमें, और हमारे हिंदू भाई का हर पर्व होता है। छोटे छोटे बच्चे भी तो स्कूल जाते आने में दिक्कत हो रही है। हम बोल रहे हैं ना आपको, हम धीरे धीरे हम सब ज्ञान दे देते हैं, तो पूजा नहीं हो पाता है। लोग पैर में क्या कि एक ठौना पानी लगा रहता है, 4-3 फीट पानी रहता है। मोहल्ला सासुपन में सबके घर में पानी घुसा हुआ है। उसके बाद किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है तो कोई गाड़ी का साधन नहीं है। एक दिन हम जा रहे थे, मैं सासुपन होते हुए, तो रात के 10:30-11 बजे हमारी माँ बहन, शायद डिलीवरी वाला पेशेंट था या क्या, मतलब इस कदर हाँ गोदी में उठा के ले जा रहे थे। वो बहुत अफसोस की बात हो रही थी, क्योंकि कोई रिक्शा, कोई साधन, कोई गाड़ी वहां पर नहीं पहुंच रहा था। फिर हम वहां पर खड़े हो गए, फिर उसका इंतजाम करवा के हमने भेजा। हमारे वार्ड 24 की उस एरिया में जानकी मंदिर और सासुपन वाले रोड में, दोनों रोड में बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। अभी प्राइवेट स्कूल का जो दशा है, कितना पैसा लगता है परिवार के बच्चे को पढ़ाने में, मतलब एक विचार है ये नहीं कि हम तो इतना समझ रहे हैं कि वार्ड
48 नहीं है, वो सिर्फ वार्ड 47 है। वार्ड 24 वार्ड में ये नहीं है, नगर निगम में के लिस्ट से हटा हुआ है। क्योंकि वार्ड नंबर 24 का अभी तक जो देख रहे हैं हम, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। टेंडर के नाम पर एक टेंडर के लिए एक आदमी गिराया तो टेंडर नहीं होगा, 2 आदमी कम से कम गिराएगा तो हर टेंडर 6 महीना के बाद गिरता है, तो 5 साल जाने में कोई देर नहीं लगेगा और जो का तो काम पड़ा रहेगा। नगर निगम का जो हाल है, जो बोर्ड की मीटिंग साल वालों 6 महीना हो जाता है, एक तो बोर्ड की मीटिंग बैठती है, आपकी बात को वहीं पर मतलब आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं होता है। बदनाम इसमें होते हैं पार्षद। दूसरा हम देख रहे हैं कि आज सुबह का जो दशा था हमारे जानकी मंदिर वाले रोड में, कि हमारे जितने हिंदू भाई मुसलमान भाई सब खड़े हुए थे वहां पर, हमको कॉल किया गया, वहां पर हमारे साथ जो वार्ता हुई, हमने सबको समझाने का कोशिश किया कि चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया होगी, बोर्ड की मीटिंग नहीं बैठ रही है, तब ना उसमें हमने आवाज उठा। उससे पहले हमने नगराज साहब के ग्रुप में, अभी हमारे नगर निगम का ग्रुप चलता है, पार्षद ग्रुप है, मेयर ग्रुप है, मतलब टोटल ग्रुप में मैंने वार्ड नंबर 24 का जो दशा है पूरा डाल चुके हैं ग्रुप में। उसके बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति एक जनरेटर दे दिए, जो जनरेटर 2 घंटा चलता है, वो भी जरूरी नहीं कि चलवे करेगा। एक इतने बड़े के एरिया से एक जनरेटर छोटा से पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो हम जब वार्ड 25 का काम बंद होता है तो मैं खुद खड़े होके और नगर निगम के टोटल स्टाफ को बैठा के टोटल रोड को सुखवा देते, फिर रात में फिर वैसे पानी भर जाता है, सुबह का भाई ये हाल रहता है। हम तो परेशान हाल हो गए हैं इस वार्ड 24 से। नगर निगम का जो मतलब कि सिस्टम में खत्म है कि वार्ड 24 है कि नगर निगम में कि खाते में है कि नहीं है। इसकी ठोस निराकरण के लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्या आगे कदम उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि बोर्ड की मीटिंग बैठेगी तभी कोई पार्षद काम करेंगे, कोई बात करेंगे। मैंने अपने वार्ड का जितना भी प्रक्रिया है मैंने सब चीज नगर निगम में लिख के दे चुका हूँ। सिर्फ जो टेंडर के नाम पर जो खाना पूर्ति हो रहा है, कि जो हमारे जो नगर निगम के इंजीनियर साहब सब हैं, वो जो बिल बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, जो रेट में बनाते हैं, ठेकेदार को नहीं पोसाता, इसलिए टेंडर नहीं गिराते हैं लोग। मेन बात ये है, हमारे नगर सभी भी न्यूज सुनेंगे तो उनको भी ये बात को थोड़ा सोच विचार करें कि जो इंजीनियर बिल बनाते हैं उस चीज को देखें कि जो जिस रेट में आप बना रहे हैं उस रेट में ठेकेदार को काम होगा नहीं होगा। इसलिए मैं नगर निगम से दरखास्त करना चाहता हूँ, मेयर या डिप्टी मेयर नगराज साहब से, कि वार्ड 24 को नगर निगम में जोड़िए, ये हमारी दरखास्त है। क्या आपको लग रहा है वार्ड 24 नगर निगम क्षेत्र में नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, तब नहीं हाल है। 2 महीना से वार्ड 24 में पानी लगा हुआ है। अभी बारिश का समय नहीं है तभी हाल है, बारिश का समय आने वाला है तब क्या होगा? तो पार्षद के घर पर पूरी जनता रहेगी। और चुनाव में 4 तारीख के बाद क्लियर होगा, तब तक आपके जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार हम संकल्प लेकर के आए हैं। हमने किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़ा है, आपके बच्चों का हाथ पकड़ा है। 2 साल में जैसा आप दही को मत कर मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को मत कर, बिहार को मत कर, ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाएँ और जनता का राजा बनाएं। 2 साल में जनता का राज बनेगा। पहले बार संकल्प हमने लिया है, नाली गली बने चाहे न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर से जितने लोग बाहर काम करने गए हैं या आपके गांव में जितने युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए। संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं, आपके बच्चों का हाथ पकड़े हैं। और 2 बरस में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को, पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो लोगों ने कहा भैया 2 काम होना चाहिए। तो पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने,
स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर अपने अपने आंचल में बांध लीजिए इस बात को। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले चाहे न मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उनको दिया जाएगा। और दूसरा, लोगों ने बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकता है। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष जो भी यहाँ रहता है उसको हर महीना 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। कि 2 चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5000 गांव में हम जाकर पूछे हैं, आपके गांव का बारी है, आप बताइए अगली बार वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए होना चाहिए? रोजगार की 5 किलो अनाज? जोर से बोलिए, रोजगार की 5 किलो अनाज? आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। 400 रुपया का भीख चाहिए। स्टार्टअप सेल में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रोबोटिक्स और आईओटी क्लब और अनुक्रम रोबो प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 5 दिवसीय रोबोटिक्स प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल समापन किया गया। इस कार्यशाला में वाईफाई, ब्लूटूथ और एज डिटेंशन तकनीकी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें छात्रों को उन्नत रोबोटिक्स तकनीकी का व्यापक सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे जो भी कोर्स था अभी आर्डिनो पे, इसमें बहुत कुछ मिल सके, जैसे कि आर्डिनो पे वर्क करना, उसका पिन्स वगैरह सब कुछ, और हम लोग को बहुत अच्छा भी लगा खुद से रोबो बना के रेस करना, बहुत अच्छा चीज़ था। तो हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा और भी कोर्स लेके आए, जैसे कि 3D डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, ये सब अभी बहुत इन डिमांड में है, तो प्लीज़ आए। और थैंक यू हम लोग को इतना कुछ सिखाने के लिए। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम,
BMLT बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और DOTT ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और DMU डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ECG टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया कांत झा, सचिव टिसिन टोनिया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।